जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट शो में। दोस्तों 10 मिनट के शो में आज हम इंडेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेली सुबह 7:40 में मैं आपको 10 मिनट का शो देता हूं, ठीक डेली करंट अफेयर्स के बाद। तो जैसे ही आपका डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है तो आपको मेरे साथ यहां पे आपको 10 मिनट का शो में ज्वाइन होना है। भारत के सभी स्टैटिक टॉपिक, इसके अलावा करंट अफेयर्स के टॉपिक, बहुत सारे ज्वलन मुद्दे इस 10 मिनट में हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो आज इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। हर एग्जाम में एक नंबर तो आपका पक्का है, केवल आपको 10 मिनट अपना टाइम निकालना है और रोज यहां पर देखना है। देखिए आज के 10 मिनट के शो में जो हम यहां पर टॉपिक देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको लिखना है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों 10 मिनट के शो में मैं आपको कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, पॉलिटी, सभी विषय पढ़ाऊंगा। बस आपको अपना 10 मिनट का टाइम देना है, जहां पर आपको हर एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहां से बनेंगे। बस देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 पे भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 116 है। आप सभी ध्यान में रखिएगा, इंडिया 116 नंबर पे है। पहले 118 पे था, अब 116 पे भारत पहुंच गया है। तो इसको कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 147 कंट्रीज में शामिल होते हैं। इसमें टॉप पे फिनलैंड बना हुआ है, लगातार 9 बार फिनलैंड टॉप पे बना हुआ है और भारत की रैंक 116 है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए रैंक में अंतिम देश अफगानिस्तान है, जो सबसे कम खुशहाल देश है पूरी दुनिया में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, अभी फरवरी की जगह पर आप इसको लिख लीजिए, ये अभी रिसेंट में, ये मई में जारी हुआ है, ठीक है। मई 2026 की रिपोर्ट है। तो मई 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत यहां पे 78 प्लेस पे पहुंच गया है। फरवरी में 75 पे था, अभी 3 पायदान गिर गया है। भारत 78 प्लेस पे पहुंच गया, अपडेट कर लीजिएगा। तो भारतीय पासपोर्ट जो धारक है वो 56 देशों तक जा सकते बिना किसी वीजा के, या वीजा और अराइवल यात्रा कर सकते हैं। टॉप पे जो देश बना हुआ है वो सिंगापुर है। टॉप पे कौन सा कंट्री है? सिंगापुर। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या है? तो भारत की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंक 13 है। भारत यहां पे 13 नंबर पे पहुंच गया है और यहां पर टॉप प्लेस पे बना है पाकिस्तान। तो इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया है। देखिए मैंने इसमें 2026, 2025, 2024 जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर किया है। 163 देश इसमें शामिल हैं। 12वां संस्करण अभी जारी हुआ है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। दूसरे नंबर पे बुर्किना फासो, तीसरे पे नाइजर, फिर नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, ये सभी देश आते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया। तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत 91 प्लेस पर है। पहले भारत 96 प्लेस पे था, अब भारत 91 प्लेस पे पहुंच गया है। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 182 कंट्रीज का यहां पे मूल्यांकन किया गया है और भारत यहां पर किस नंबर पे है? ध्यान में रखिएगा, भारत यहां पर 91 प्लेस पे है। टॉप 5 कंट्री जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। जहां पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सोमालिया, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया, यानी कहां पर नेटवर्क जो है वो सबसे बेहतरीन है। तो भारत जो है 45 नंबर पे है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के मामले में और भारत 127 देशों में 45 स्थान पर है। ये इंडेक्स जो वॉशिंगटन डीसी है वहां पे पोर्टल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है और टॉप प्लेस पे जहां पे नेटवर्क रेडीनेस सबसे अच्छा है अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया, ग्लोबल हंगरनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत पहले 105 प्लेस पर था, अब भारत 102 स्थान पे पहुंच गया, थोड़ा सुधार हुआ है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी के द्वारा जारी किया गया है। तो 123 देशों पे हम 102 नंबर पे पहुंच चुके हैं और भारत जो है 2024 में 105 स्थान पे था और भारत का स्कोर पहले 27.3 अंक था, अभी भारत का स्कोर 25.8 है। भारत में फिर भी भुखमरी बहुत ज्यादा है। आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन ये टॉप पे बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भुखमरी सोमालिया में है, 123 प्लेस पर है।
121 पे साउथ सूडान है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक का भी जारी किया गया है। तो इंडिया की रैंक क्या है वीमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स में? तो 131 प्लेस पर 131वां स्थान है महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में, और इसे जारी करते जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ओस्लो में है। तो यहां पे इसके द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क यहां पे टॉप प्लेस पे बना हुआ है। आइसलैंड दूसरे नंबर पे है जहां पे महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। नॉर्वे स्वीडन तीसरे स्थान पर है, दोनों का स्कोर लगभग बराबर है। भारत का स्कोर 131 है और भारत का अंक है 0.607 है। सबसे ज्यादा महिलाओं की बुरी स्थिति अफगानिस्तान में 181 प्लेस पर। एयरफोर्स पावर रैंकिंग जारी की गई, भारत की क्या रैंक है दोस्तों? एयरफोर्स पावर रैंकिंग में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे आता है एयरफोर्स पावर रैंकिंग में, और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चलता है दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स हमारी है। टॉप प्लेस पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है और चौथे नंबर पे चाइना है। टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट यहां पे जारी की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम आता है? तो देखो आप यहां पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बनी हुई है। टाइम्स हायर एजुकेशन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां की है? ये यूके की है। लगातार 10 सालों से ये टॉप प्लेस पे बनी है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की दूसरे स्थान पर है, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये यूके की तीसरे स्थान पे है। टॉप 100 प्लेस पे भारत का कोई भी स्थान नहीं है। आईएससी बेंगलुरु 201 से 250 के बीच में आती है। जामिया मिलिया इस्लामिया 401 से 500 के बीच, बीएचयू 501 से 600 के बीच है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम किस स्थान पर आते हैं? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्थान 38 है, यानी आविष्कार के मामले में 38वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई है। तो भारत का 139 कंट्रीज में 38 प्लेस है। 2015 में भारत के रैंक 81 थे, भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और टॉप प्लेस पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड प्लेस पे अमेरिका है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पे भारत का क्या स्थान है? कंपटीशन के मामले में कहां पे पहुंचे हैं? तो भारत का स्थान 41 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम 41 प्लेस पर हैं, और इसको जारी करता है आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे है, सेकेंड प्लेस पे सिंगापुर है, थर्ड प्लेस पे हांगकांग है। भारत 69 कंट्रीज पे 41 प्लेस पर पहुंच गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया 2025 में। भारत की क्या रैंक है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। तो भारत की जो वैल्यूएशन है, मतलब भारत में बहुत यूनिकॉर्न है। तो देशों की संख्या यहाँ पे 53 है, शहरों की संख्या 291 है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो यहाँ पे अमेरिका के पास 758 यूनिकॉर्न है, चाइना के पास 343 यूनिकॉर्न है, भारत के पास 64 यूनिकॉर्न है। दोस्तों आप सभी को मैंने यहाँ पे 10 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप रेगुलरली रोज आप ऐसे टॉपिक को फॉलो करते रहिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूं। केवल करंट ही नहीं, मैं जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज आपको 7:40 पे दूंगा, आपको देखना है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन एक और है आपके लिए, तो ये है भारत की रैंक यहाँ पे 71 है, ठीक है, 71 है भारत की रैंक। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 71 है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 इस रिपोर्ट का नाम है। तो ये इंडेक्स बताता है कि किस प्रकार से जो पारंपरिक ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोल, उससे देश स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 71 है और स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये टॉप देश में आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है।
तो ये बताता है कि भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या गैप है। तो ये 131 प्लेस पर भारत का स्थान है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस बताता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है। 131 प्लेस पर है, पिछले साल 129 पे थे 2024 में। यहां पे टॉप प्लेस जहां पे आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूके है, न्यूजीलैंड है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें तो हमारा बड़ा बुरा हाल है। मतलब हम यहां पे फ्रीडम इंडेक्स में बहुत ही निचले स्थान पर आते हैं। तो ये हम 151 प्लेस पर आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इस इंडेक्स को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि ये पेरिस में एक संस्था है और उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 151 है। 2024 में 159 था। तो यहां पे टॉप प्लेस नॉर्वे है, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड अमेरिका, फोर्थ इजराइल, फिर भारत, भूटान, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये आप यहां पे रैंकिंग देख पा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एसडीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एसडीआई में भारत की रैंक 130 है। ठीक है। तो यहां पर 193 देशों में हमारा स्थान 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो सबसे ज्यादा टॉप पे आइसलैंड है, सेकेंड प्लेस पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ प्लेस पे आपको यहां पे डेनमार्क देखने को मिलेगा। फोर्थ स्थान किसका है आपका? फोर्थ प्लेस आपका यहां पर ये है डेनमार्क। ठीक है। फिफ्थ प्लेस पे जर्मनी है। तो साउथ सुडान 193 प्लेस पर आता है। ठीक है। मुक्त भाषण सूचकांक जारी किया गया। फ्री स्पीच इंडेक्स, तो फ्री स्पीच इंडेक्स के मामले में हम हैं 24th प्लेस पर। ठीक है। फ्री स्पीच इंडेक्स में हम 24वें स्थान पर है, भारत 24वें स्थान पर है। अमेरिका की थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इस इंडेक्स को यहां पे जारी किया जाता है। तो सबसे टॉप प्लेस पे नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जो फ्री स्पीच पे टॉप पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा कौन सा प्लेस है? तो हम चौथे स्थान पर है। मतलब हमारी मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना वाले देश पे हम चौथे नंबर पे हैं। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे हम हैं। सबसे कमजोर सेना भूटान की है। भूटान 145 प्लेस पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने सारे इंडेक्स इंपॉर्टेंट आपको करा दिए हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है कि एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? आप सभी मुझे बताइएगा। तो आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, आप डेली 10 मिनट का शो तो जरूर देखिए, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। और इसमें आपको सुबह 6:45 पर, जिनको पता है कि नहीं पता, 6:45 AM पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। तो आप सभी को एमसीक्यू, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलता है हर एग्जामिनेशन के लिए। बर्निंग इश्यूज पढ़ाता हूं आपको, मैं 10 मिनट का शो देता हूं, शाम को 5 बजे जीके की क्लास देता हूं। तो आप सभी इसके साथ जुड़िए। और किस टॉपिक पे आप 10 मिनट का सेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और आप ये क्लास आपकी है, आप अपनी इस क्लास को अपने हिसाब से चलाइए। जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, वो सब आप दीजिएगा, ताकि हम इस पे सुधार भी करते रहें और जो आपको अच्छी लगी वो भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।